और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से आपको दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिए। इट्स 8595327883 एंड मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, आप उनके अकॉर्डिंग फीस को पे करके अपनी रीडिंग ले सकते हैं। एंड अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो यू कैन बुक अर्जेंट रीडिंग। गाइज अननेसेसरी कॉल्स और फ़ोन मत कीजिए। सो चलिए देखते हैं। जय महाकाली, आज की रीडिंग में प्लीज़ बताया जाए माँ कि कौन है ऐसे लोग, कौन है वो शख्स जो मेरे व्यूअर्स से फिर से जुड़ना चाहते हैं, रिकनेक्ट होना चाहते हैं और क्यों होना चाहते हैं। ओके, दी हायरोफेंट। जय महाकाली, कौन है जो मेरे व्यूअर्स से दोबारा से जुड़ना चाहते हैं, उनके जीवन में आना चाहते हैं। ओके, डेफिनेटली देखिए 4 ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो डेफिनेटली कोई यहाँ पे डेस्परेटली, इनसेनली, पागलों की तरह आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। लेकिन आप हैं जो इन लोगों को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे, आप अलाउ नहीं कर रहे। कौन है जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आना चाहते हैं। ओके, द मैजिशियन का कार्ड। यहां पर तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये लोग जो आपके जीवन में आना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर एक समय पे छोटे मोटे कोई रिचुअल्स, मैजिक, राइट, टोने टोटके करवाए थे किसी सिद्ध पुरुष के पास जाके, किसी गुरु के पास जाके। इन लोगों ने आपके ऊपर रिचुअल्स करवाए थे एक टाइम पे, और आज ये लोग आपके जीवन में आना चाहते हैं। आज ये लोग जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए इन्होंने चीजें करी थी, आज ये वो रिचुअल्स कर रहे हैं आपकी लाइफ में फिर से घुसने के लिए, आपसे दोबारा से जुड़ने के लिए। लेकिन आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपका एक पेन भी है और कहीं ना कहीं आपका फियर है, एंड आप फ्रस्ट्रेट हैं इन लोगों से, आप इनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये लोग भरसक प्रयास करते हैं आपके जीवन में घुसने की। ये कोई बहाना नहीं छोड़ते कि छोटे मोटे किसी भी बहाने से कैसे भी करके आपकी लाइफ में आपसे रिकनेक्ट हुआ जाए, आपसे मिला जाए। ये वो लोग हैं। इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर काफी मैजिक्स, तंत्र मंत्र, स्पेल वर्क्स किए हैं। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप गौर से देखिए, पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स। ये लोग आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। वजह है पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा, प्रॉपर्टी, पावर, लग्जरी। इन लोगों ने अगर आपके जीवन में मेल एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा मेल एनर्जी आ रही है, एक फीमेल एनर्जी है, ठीक है, ये फीमेल आपकी लाइफ में आना चाहती है क्योंकि इसको लग रहा है कि आपके पास दुनिया की सारी चीजें हैं, सारी खुशियां दुनिया की आपके कदमों में आ चुकी हैं। आपकी लाइफ बहुत ही प्रॉस्पेरस, बहुत ही अच्छी जीवन जी रहे हैं आप, ठीक है। एंड कुछ सीन्स में इन लोगों को गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बुरा बिहेव क्यों करा, इन लोगों ने आपके साथ बुरी चीजें क्यों करी। लेकिन कुछ केसेस में इन लोगों को ये चीज हो रही है कि इनके इतना कुछ करने के बाद भी आपकी लाइफ पे बिल्कुल भी बुरा इफेक्ट नहीं पड़ा। आप थोड़ा टाइम ट्रिगर जरूर हुए, बट उसके बाद आपने अपने आप को ऊंचा कर लिया। आप इनसे मूव ऑन करके आगे बढ़े और आप अपनी अच्छी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू आर मैनिफेस्टिंग योर ब्लेसिंग्स, ठीक है, यू आर अट्रैक्टिंग योर ब्लेसिंग्स, एंड आप अच्छी अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको दुनिया पूछ रही है, आपको समाज पूछ रहा है, एंड ये एक चीज है जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में फिर से आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने तो बिल्कुल यहाँ पे कट ऑफ की ही एनर्जी करी हुई है इन लोगों से।
इन लोगों से, ये 2 से 3 लोग हैं, इनको आपने बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ है और इतने स्ट्रांग हो चुके हैं आपकी, चाहे कुछ भी हो जाए, इन लोगों को तो अपने जीवन में मैं अलाउ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। एंड इन केस अगर ये फैमिली मेंबर्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, जिनसे चाह के भी आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, तो आपने एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा सेव कर लिया है। आपने एनर्जेटिकली इनके साथ अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करना छोड़ दिया है। आप न्यूट्रल रहते हैं, बट इनकी इंटरनल जो एनर्जीज हैं, जो पहले आप ट्रिगर हो जाते थे, पहले आप इनकी चीज़ों को इतना ज़्यादा एनर्जीज में आप डिसबैलेंस हो जाते थे, वो आपने करनी छोड़ दिया। आप प्रॉपर कट ऑफ की एनर्जी में हैं। आप इस एनर्जी में कि इनका कर्मा इनके साथ, मेरा यात्रा, मेरा कर्मा मेरे साथ। ये कूट कूट के आपके अंदर ये चीज़ आ गई है। एंड ये चीज़ इन लोगों से वो नहीं हो रही। इन लोगों को ये हो रहा है कि आप लोग ट्रिगर क्यों नहीं हो रहे इनकी वजह से। पैसा बहुत बड़ी वजह है। एंड नेक्स्ट, फिर से कोई स्पेल वर्क करने के लिए इनको आपसे जुड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि आपके ऊपर पहले की हुई स्पेल वर्क का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब दोबारा आपके ऊपर कोई नया कोई रिचुअल या स्पेल वर्क ये करना चाहते हो, और उसके लिए इन्हें आपकी छाया में आने की ज़रूरत है, आपके घर में आने की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आपके साथ अच्छे जेस्चर्स नहीं होंगे, आना जाना नहीं होगा, मेल मिलाप नहीं होगा, तब तक ये कुछ भी ऐसा कोई रिचुअल करने का प्लान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें दूर रह के हो सकती हैं, बट कुछ चीज़ें पास रह के ही की जा सकती हैं। एंड यहाँ पे इसकी इंटेंशन क्या है कि देखिए, इसके पास अपना भगवान का दिया सब है, बट स्टिल आपके पास जो थोड़ा बहुत है, जो इसकी नज़रों में बहुत ज़्यादा है, वो भी इसे चाहिए। बट मैं बता दूं, एक फीमेल यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक फीमेल, ये महिला विडो हो सकती है, डाइवोर्सी हो सकती है, या अगर ये अपने हस्बैंड के साथ है तो इसका एक सेपरेशन मोड चल सकता है अपने हस्बैंड के साथ। इनमें से कोई ना कोई ये इस फीमेल की निशानी हो सकती है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। एंड इसको पूरी सत्ता अपने हाथ में चाहिए, पूरा कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में चाहिए। ये आपको कंट्रोल करना चाहती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये छोटे मोटे इस तरीके के टैंट्रम्स करती है और आपके जीवन में घुसने की कोशिश करती है। कोई बहाना नहीं छोड़ती, बस इसको बहाना मिलना चाहिए और ये आपके साथ डेस्परेटली कनेक्ट होना चाहती है। दी वर्ल्ड की एनर्जी आपको डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है कि बहुत जल्द ये जो लोग हैं, जो थोड़ा बहुत भी इनके साथ आपका कर्मा रह गया है, बहुत जल्द ये कर्मा अब क्लोज होने वाला है, रिलीज होने वाला है। एक मेल की एनर्जी है यहाँ पे। ये मेल ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन जो फीमेल है ये हर उम्र की है, मतलब 100 उम्र की भी है और बड़ी उम्र की भी है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो इसमें आप एज देख सकते हैं 30 टू 60 टू 70 आप इसकी एज देख सकते हैं, 70 से अबव भी हो सकती है। तो ये इंसान आपके जीवन में डेस्परेटली घुसना चाहते हैं, मैं तो यही कहूँगी, और आप घुसने दे नहीं रहे। एंड इनकेस अगर आपको इनसे कोई वास्ता रखना पड़ भी जाता है, तो आपने अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा बाउंड कर लिया है ऐसे लोगों के लिए। कुछ केसेस में इन्हें गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, और कुछ केसेस में ये बस सिर्फ और सिर्फ आपकी बस एक नज़र रखना चाहते हैं क्या आपकी लाइफ में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इन्हें पूरी छानबीन करनी है आपके लिए, आपकी लाइफ में। एंड कुछ लोगों को आपसे लालच है, कुछ है आपके पास ऐसा जो इन्हें चाहिए। ओके, देखिए, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं आपकी लाइफ में घुसने की। ये ऑनलाइन आपको बहुत स्पाई करते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे कुछ डालते हैं, डीपीज डालते हैं, ये ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं। फ़ोन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रखने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन अगर आपका कोई चैनल है, फेसबुक, ट्विटर, ये बहुत ज़्यादा आपको स्पाई करते हैं, बट आप इनकी तरफ नज़र भी नहीं रखते। आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता इनके जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर ये 3 नंबर थर्ड पार्टी भी मैं देख रही हूँ। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में घुसना चाहती है, अगर ये कोई फैमिली मेंबर है तो। और आप इनसे कोई कम्युनिकेट नहीं करते, सामने से कोई फ़ोन नहीं करते, कुछ नहीं करते। आप बिल्कुल कट ऑफ की एनर्जी में हो, ठीक है, जिसकी वजह से आने वाले समय में आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत कोशिश करता है इंसान, या करती है। ये आने वाले समय में कोई ऐसे सीन क्रिएट कर सकता है या कर सकती है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई कलह कलेश या लड़ाई का मैं हिसाब देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में घुसने के लिए, आपसे रखने के लिए कुछ किसी भी हद तक जा सकता है या जा सकती है। क्या आपको इस इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ करना चाहिए? क्या आपको इस इंसान को, इस मेल को, इस फीमेल को
अपनी लाइफ में अलाउ करना चाहिए। अब तक आप लोगों ने इस इंसान को पहचान लिया होगा कि आपको ये इंट्यूटिवली पता चल गया होगा कि मैं किस एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप ध्यान से आइज क्लोज करके डिवाइन से पूछिए एंड उसका जवाब मुझे दीजिए। डिवाइन, क्या इनको उस इंसान को अपनी लाइफ में फिर से लाना चाहिए, फिर से रिकनेक्ट होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, नो। ये देखिएगा इस क्या कार्ड्स आए हैं आपके सामने। हालांकि ये इंसान, ओ माय गॉड, हालांकि ये इंसान, ज्यादातर यही एनर्जी है कि ये जो इंसान है, चाहे ये महिला है चाहे ये पुरुष है, ये अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बर्डन की एनर्जी में है और इससे लगता है कि आपके साथ ये जितना रिकनेक्ट होगा उतना इसका बर्डन कम होगा। ठीक है, क्योंकि आपका ऑरा पावरफुल है, आप स्ट्रॉन्ग फीमेल है, मेल है, ये इस वक्त बर्डन में है। ठीक है, ये इस वक्त बर्डन में, इसलिए ये अपना थोड़ा सा बोझ हल्का करने के लिए आपसे कनेक्शन में चाहता है। ये बहुत पछता रहा है, बहुत पछता रही है। अगर ये कम उम्र का है तो इसकी मैरिड लाइफ की धज्जियां उड़ी हुई हैं, मैरिड लाइफ की इसकी बैंड बजी हुई है, डाइवोर्स के हालात नजर आ रहे हैं, सेपरेशन इसका कभी भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो 5 महीनों के अंदर इस पर्सन का इसके लाइफ पार्टनर के साथ सेपरेशन के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, डाइवोर्स हो ना हो वो अलग बात है, बट हाँ ऐसे चांसेस बन रहे हैं। एंड तब तो ये इंसान और भी ज्यादा पछताने वाला है, क्योंकि सीधा सीधा डिवाइन की तरफ से इसको ये एहसास कराया जाएगा कि इसने आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, इसने आपको सबसे अलग करने की कोशिश करी, तो आज इसके जो लोग हैं वो इससे दूर हो रहे हैं। आपको इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फिर से, ये ज्यादा से ज्यादा ये थर्ड पार्टी एंड ये किसी के साथ आपके जीवन में बहुत ज्यादा लौटना चाहती है। ये फिर से पैसे देके कोई ना कोई स्पेल वर्क का ये सब करवाना चाहते हैं आपके ऊपर। मारण क्रिया तक इन्होंने करी थी, डेथ, मारण क्रिया करने के लिए फिर से आपके पास आना चाहते हैं, आपके जीवन में घुसना चाहते हैं। ठीक है, इन लोगों का मेन पर्पस है फिर से रिचुअल्स करना, फिर से ये सब करने, टोने टोटके एंड ऑल दैट, ये सब चीजें, स्टूपिड चीजें करनी, और फिर से मारण क्रिया बहुत ज्यादा नजर आ रही है मुझे, या फिर आपकी खुशियों का डेथ की एनर्जी। आपको इनको अपनी लाइफ में नहीं लाना है, क्योंकि देखो ये तो अपना कर्मा भोग रहे हैं, और अगर अभी नहीं भोग रहे तो आने वाले समय में बहुत भोगेंगे, बहुत गंदे वाला कर्मा भोगेंगे। एंड आप इनको अलाउ नहीं कीजिएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल डेथ की एनर्जीज है, इनको बिल्कुल अलाउ मत कीजिएगा आप अपनी लाइफ में। ये बहुत कोशिश करेंगे, मैं फिर बता रही हूँ, ये 8 एडी का कहते हैं ना जोर लगाना, ये वो करेंगे आपसे रखने के लिए। आप किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये इनका कर्मा है, क्योंकि ये जो लोग आपके जीवन में घुसना चाहते हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने एक टाइम पे ये एनर्जीज आपकी थी, आप इनके लिए रोते थे, आप इनकी लाइफ में इनके इम्पोर्टेंस के लिए रोते थे, है ना, इनकी इम्पोर्टेंस, इनकी वैल्यू के लिए रोते थे, इनकी कदर के लिए रोते थे। फिर आप मूव ऑन हो गए। अब ये लोग वैसा वर्षा कहते हैं ना, वो जो एक पे बैक हो रहा है, अब ये लोगों को आपकी जरूरत है, ये लोग आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, जिसके लिए इमोशनल ड्रामा भी करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी करेंगे, छोटे छोटे बहानों से अपने हेल्थ इश्यूज का बहाना लगा लेंगे, अपना ब्लैकमेलिंग करेंगे। ये सब कार्ड्स में आया है। बर्डन है इनकी लाइफ फुल ऑफ बर्डन है, और इनको लगता है कि 2 घड़ी की जो खुशी है या जो और है वो आपके साथ इनको मिल सकता है, बट आप इनको मत कीजिए, क्योंकि ये लोग सुधरने वाले नहीं है। ये लोग बिल्कुल सुधरने वाले नहीं है। ऐसे लोग 2-4 दिन के लिए सुधरते हैं, उसके बाद फिर से ये अपना एक लेवल दिखा देते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर कार्मिक्स, इनकी गलती नहीं है, ये कार्मिक्स है, इनका काम ही यही है आप लोगों को ट्रिगर करना और डिवाइन के उतने ही करीब भेजना। तो ऐसे लोगों पे भी दया कीजिए, पिट्टी कीजिए, तरस खाइए कि ये बेचारे जल्द से जल्द अपने कर्मों का सुधार करें और ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करें। तो ऐसे लोगों के लिए भी ज्यादा हेट्रेड आप मत रखिए। हाँ, इनसे कट ऑफ कीजिए, इनसे कॉर्ड कटिंग्स करिए, और इनसे एनर्जी एक्सचेंज बिल्कुल मत कीजिए। जस्ट इग्नोर देयर एनर्जीज। ओके, वो अपने कर्मा पे, हम अपने कर्मा पे, तो इसी एनर्जी में रहिए। तो इसी नोट के साथ मैं आज की रीडिंग को क्लोज करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।